अरे हम तबीयत कितना का खराब कर देते हैं, हमको कुछ होने वाला है? कौन कह सकता है, कौन माई का लाल साबित कर देगा? ये बेटियों का सवाल है सभापति महोदय, क्या आपको अच्छा लगता है? कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? कानून पढ़िए न, खाली सीबीआई जानिएगा। कार्यवाही में नहीं गया सभापति महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिएगा ना भाई। अरे 18 तारीख को शपथ लिए हैं, गृह विभाग मिलिए गया होगा, तो जवाब दे दीजिएगा। बारी आएगी, आप अपने शिक्षक की बहाली नहीं है इसमें, संशोधन में कहिएगा। बोलने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा ना, आप बोलिएगा। अब फिर आप बोलिएगा, हम हल्ला करेंगे तो अच्छा लगेगा? तो पूरा पूरा आपकी बारी आएगी, पूरा सेशन बर्बाद हो जाएगा, आपको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं भजन, आप अपनी बात कहिएगा ना भाई। सीबीआई से इतना प्रेम है तो क्या कहते हैं कि लालू जी को फंसा दिया? तो नहीं बोलिए, आपने कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है, वोट किया। ये विदेश से ज्ञान लेके आए, कहां से ले आए, कौन हेडमास्टर इनका है, हमको तो समझ में नहीं आता सभापति। पूरे चुनावी अभियान में कहते रहे हम ही नौकरी दिए, हम ही नौकरी दिए सभापति। बिहार में 1 रुपया में हम मेदांता हॉस्पिटल को देते हैं और मेदांता हॉस्पिटल में हमको आईसीडी लगता है। यह सभापति महोदय कितना, कौन कह सकता है, कौन माई का लाल साबित कर देगा कि मेदांता हॉस्पिटल का ऑनर कह दे कि 1 रुपया आप दीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन सभापति महोदय, हम जरा कहना चाहते हैं, सभापति महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूं सभापति महोदय, सभापति महोदय, चूंकि ये विषय बहुत ही संवेदनशील है जिसकी ओर इशारा उन्होंने किया, ये बेटियों का सवाल है सभापति महोदय। मैं सदन में बोलना नहीं चाहता था सभापति महोदय। क्या आपको अच्छा लगता है? कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? किसने इजाजत दिया उसको बोलने का? इस ढंग का कृत्य, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए शशि जी। नाम लेना चूंकि मुझे नहीं है, कार्य संचालन नियमावली में नहीं है, आप भी जानते हैं कौन नाम ले रहा है। ये अच्छा, आप बोल रहे हैं, टू दी पॉइंट बोलिए ना, इसमें नहीं जाएगा, टू दी पॉइंट बोलिए सभापति महोदय। आगे, अरे सभापति महोदय सुनिए, क्या माननीय सभापति महोदय, में नहीं गया है, मुझे बोलने दीजिए सभापति महोदय। कार्यवाही में नहीं है, बैठ जाए, कृपया बैठिए। सभापति महोदय, कार्यवाही में नहीं। पोस्को एक्ट के 2015, सभापति महोदय, कानून पढ़िए न, खाली सीबीआई जानिएगा। कार्यवाही में नहीं गया सभापति महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जवाब दीजिएगा ना भाई। अरे 18 तारीख को शपथ लिए हैं, गृह विभाग मिलिए गया होगा, तो जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय, पोस्को एक्ट के 2015 की धारा 74 और पोस्को एक्ट की धारा 2012 का धारा 23, किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर करना, आपसे बोलिए तो हम हल्ला करेंगे, तो आप कम से कम बोलने दीजिए, अभी भाषण पर सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। सभापति महोदय, ये ठीक है, हम धीरे धीरे बोलते हैं। उर्मिला जी, माननीय सदस्य उर्मिला जी, सभापति महोदय, उर्मिला जी, अरे सभापति महोदय,
अरे 18 को शपथ ले लिए, विभाग का अरे आपकी बारी आएगी, जवाब दे देंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। उनको बोलने जो प्रस्तावक है। क्या धन्यवाद। क्या प्रस्तावक सभापति और महोदय, प्रस्तावक है। क्या सभापति महोदय पोस्को एक्ट का अनुपालन नहीं करना चाहिए? क्या नेता लोग उससे अलग है? क्या मीडिया हाउस उससे अलग है? सभापति महोदय, पोस्को एक्ट 2015 की धारा 74 और 2012 का धारा 23 पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो, कोई भी दृश्य सामग्री प्रकाशित करना पूर्णतः निषिद्ध है। सभापति महोदय, माता पिता अभिभावक का नाम, पता, स्कूल, मोहल्ला का कोई भी पहचान विवरण साझा करना रेस्ट्रिक्टेड है। सभापति महोदय, सोशल मीडिया प्रोफाइल, स्केच, आवाज या किसी भी माध्यम से पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं 19 दिनों के भीतर, जरा जोड़ लीजिएगा, आप लोग को भी याद होगा, 19 दिनों के भीतर में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, अरे रुकिए, बोलेंगे। ये माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्रतिपक्ष, या तो क्या नाम है उनका, बिहार पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच की, लेकिन माननीय सदस्य फजल साहब, सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी। अरे आप बता रहे हैं, देख लीजिए ना, अंकिता हत्याकांड हुआ था 2022 में, 3 साल तक लोग सीबीआई मांग करते रहे और अब जाके सीबीआई जांच हुआ और हमारी सरकार ने 19 दिन के भीतर कर दिया। सभापति महोदय, सीबीआई जांच, सीबीआई से इतना प्रेम है तो काहे कहते हैं कि लालू जी को फंसा दिया? तो नहीं बोलिए, माननीय सदस्य, दोनों बात कैसे चलेगा? आसन की ओर ही, आसन की ओर देखकर बोले। सभापति महोदय, आपने कह दिया कि 60% जनता एनडीए के खिलाफ है, वोट किया। ये विदेश से ज्ञान लेके आए, कहां से ले आए, कौन हेडमास्टर इनका है, हमको तो समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, हमको 47.5% वोट मिला। सभापति महोदय, तो आपको तो 1990 में 25.6% आया था। इसका मतलब अगर आप ही की बात को सही मान लें तो इसका मतलब 74.4% लोग आपके खिलाफ था। अगर हमारे खिलाफ 60% लोग हैं, जबकि 47.5% हमको वोट आया। सभापति महोदय, 95 में 32.5% वोट आपको आया, इसका मतलब 67.5% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, 2000 में 29.3% आपको वोट आया, इसका मतलब 70.7% लोग आपके खिलाफ थे। सभापति महोदय, ये आंकड़े मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। सभापति महोदय, क्या क्या बोले सभापति महोदय? एसआईआर पर भ्रम फैलाया। सभापति महोदय, यहां सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, हम केवल बताना चाहते हैं सभापति महोदय, चुनाव आयोग का दायित्व मेरा दायित्व नहीं है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, कहा गया कि धर्म के नाम पर वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे हारे काहे से न जानिए, माननीय राज्यपाल गलत आरोप लगा करके। सभापति महोदय, अच्छा चलिए, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चलिए। सभापति महोदय, अब मैं आ रहा हूं। सभापति महोदय, पूरे चुनावी अभियान में कहते रहे हम ही नौकरी दिए, हम ही नौकरी दिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे रोजगार, शिक्षक की बहाली, शिक्षक की बहाली, शिक्षक की बहाली, अरे हम तबीयत कितना का खराब कर देते हैं, हमको कुछ होने वाला है। सभापति महोदय, आपकी बारी आएगी, आप लोग बोलिएगा। आप लोग तो शैडो चीफ मिनिस्टर के आदमी हैं,
शिक्षा विभाग जिनके जिम्मा मिला होगा, जरा कृपा करके बता दीजिए कि क्या यह सही है कि शिक्षकों के पद सृजन की संचिका तत्काल शिक्षा मंत्री ने उसको फाइलों में दबा करके रखा और 16/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब संचिका मंगवाकर उसकी स्वीकृति दी और सभापति महोदय और हमको प्रमाण पत्र चाहिए, आरएसएस वाला प्रमाण पत्र आप बतावे हैं, केट भाई जी याद रख ले रहते हैं। सभापति महोदय, अरे शिक्षक की बहाली, आपकी बारी आएगी, आप अपने शिक्षक की बहाली नहीं है इसमें, संशोधन में कहिएगा। बोलने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा ना, आप बोलिएगा, अब फिर आप बोलिएगा, हम हल्ला करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये पूरा आपकी बारी आएगी, पूरा सेशन बर्बाद हो जाएगा, आपको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं भजन, आप अपनी बात कहिएगा ना भाई। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला, सभापति महोदय 1995 में सभापति महोदय